3 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। थर्ड में आ जाए हम लोग का, तो मास नंबर 40 माइनस एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 20, तो 40 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहीं पर आते हैं पोटेशियम पर, ठीक है ना। मास नंबर 39 माइनस एटॉमिक नंबर 90, तो कितने, 20 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पोटेशियम के न्यूक्लियस में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना एटम में सीख रहे थे, ठीक है ना। हम लोग आते हैं, ये एटम जो था न्यूट्रल था। अगर पूछा जाए सर अगर इस पर चार्ज हो तब, ऑक्सीजन पर 2 माइनस का चार्ज हो, सोडियम पर +1 का चार्ज हो, या कैल्शियम पर 2 प्लस का चार्ज हो, तब कैसे निकालेंगे। तो हम लोग आते हैं किसी आयंस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो यहां पर भी 4 क्वेश्चन हम लोग के दिए गए हैं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये न्यूट्रल एटम नहीं है, अब ये सब आयंस है। इन पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव का चार्ज है, सोडियम यहाँ +1 का चार्ज है, कैल्शियम यहाँ +2 का चार्ज है, और एल्युमिनियम यहाँ पर +3 का चार्ज है। तो अगर किसी आयन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे पहले निकाल रहे थे, चाहे वो आयन हो या एटम हो। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफिनीशन कहीं कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वही डिफिनीशन है। एटम या आयन चाहे जो भी स्पेसीज हो, दोनों के केस में एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और मास नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। हाँ, आयन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे वो समझना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पर आते हैं, ठीक है ना। पहले पर आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 8 के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो A माइनस जेड, तो हम लोग का मास नंबर 17, एटॉमिक नंबर 8, तो 17 माइनस 8, ये हो गया 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना हो गया, 9, ठीक है ना। तो ये दोनों तो अभी भी एज इट इज आसान है पहले जैसे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को समझें, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन कितने थे यहाँ पर, 8। तो हमेशा ध्यान रखना है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हम लोग का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले एक स्पेसिस दे दिया जाए x, इस पर चार्ज दे दिया जाए 2 माइनस का, एटॉमिक नंबर इसका लिख दिया जाए 10। सपोज करें कि एटॉमिक नंबर इसका 10 या z कर देते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर z कर देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, तो z अगर निगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। बोला जाए कि नहीं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हम लोग का है 3 माइनस का, तो 3 निगेटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर निगेटिव चार्ज है जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एक निगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोटॉन में, 2 निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोटॉन में, 3 निगेटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोटॉन में। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट अपोजिट करना है, ऐड न कर कर सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर सोडियम पर बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 बाय 1 एग्जाम्पल से हम लोग चलें। यहाँ पर हम लोग का 2 निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 8 + 2 10। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग आ जाए,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड, number of protons, number of neutron, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलते हैं, पहले ये दो हम लोग कर ले, ठीक है ना। पहला हम लोग का हो चुका है, सेकंड पर आते हैं। सोडियम प्लस एटॉमिक नंबर 11 के बराबर, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर आते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस मास नंबर 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, तो मास नंबर 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11, ये हम लोग का कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आ जाए, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर है 11। अभी जैसा बताए थे, नेगेटिव चार्ज होता तो ऐड करते, पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 11 माइनस 1 कितने हो गए, तो 10। चलिए, ये हुआ हम लोग का सेकंड। थर्ड पर आते हैं। एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए, 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। और इलेक्ट्रॉन्स पर आ जाए, तो एटॉमिक नंबर 20 था, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 20 माइनस 2 इक्वल टू कितने हो गए, 18। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो निगेटिव चार्ज होगा तो जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर में, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे एटॉमिक नंबर में। एक निगेटिव चार्ज एक ऐड करेंगे, दो निगेटिव चार्ज दो ऐड करेंगे, तीन निगेटिव चार्ज तीन ऐड करेंगे एटॉमिक नंबर में, और एक पॉजिटिव चार्ज 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तीन पॉजिटिव चार्ज 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे एटॉमिक नंबर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग खुद से बनाइए, फोर्थ नंबर को खुद से बनाइए, क्या आंसर आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, तो एटॉमिक नंबर के बराबर वो 13 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, तो एटॉमिक नंबर 13, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ध्यान से उसको बनाना है, समझते हुए बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है हम लोग का, कॉपर, ये हम लोग का एटम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 29, मास नंबर है 65। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर कॉपर में, ठीक है ना, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, मास नंबर 65 है, वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है 2002 में। बड़ा ध्यान से देखकर क्वेश्चन को करना है। मैं आंसर अभी नहीं दूंगा, मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, उसके बाद देखना है, आंसर मैच करना है कि सही या गलत, ठीक है ना। तो आंसर पर हम लोग आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चले, हम लोग इलेक्ट्रॉन, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब तक अभी तक आप लोग बना चुके होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आया है आंसर, 29। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी आंसर कितना आया, 29। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 65 माइनस एटॉमिक नंबर 29 इक्वल टू हम लोग का कितना, 36। तो जिन लोगों का ये आंसर आया है, ये आंसर करेक्ट नहीं है, गलत, आपने गलत कर दिया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने गलत निकाल दिया। तो फिर बोलेंगे सर ऐसा कैसे,
ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के केस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। इन द न्यूक्लियस पूछ रहा है, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कॉपर के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितना? 0। तो हमेशा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देने के कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन द न्यूक्लियस पूछ रहा था, इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कितने? 0। हाँ, प्रोटॉन 29, ये आंसर करेक्ट है। न्यूट्रॉन 36, ये आंसर करेक्ट है। अब हम लोग इसका दूसरे लेक्चर का वेट कीजिए। दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना सीखेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हम लोग टफ होते जाएंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड स्पेसिस में चलेंगे। ये तो सिंपल लिया गया था, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेंगे।